हेलो। यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। सेमेस्टर 6 बीएससी थर्ड ईयर की हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे और कार्बोहाइड्रेट यूनिट में हमारा कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन चल रही थी। 2-3 रिएक्शन और रिमेनिंग है, वो हम और देखते हैं। नेक्स्ट टाइटल नंबर देखो, कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 है ये अपना। और रिएक्शन विद टॉलन रिएजेंट। नेक्स्ट टाइटल लिखना, टॉलेंस रिएजेंट। टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। आपने ग्लूकोज में देख लिया था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलन रिएजेंट होते हैं। बस हम ये देखने वाले रिएक्शन कैसे होगी। तो आप कीटोन बनाओ। तो कीटोन में कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6, ओ एच, ओ एच, और ओ एच, ओ एच, ओ एच, CH2OH, H, H और CH2OH और Ag2O, 2 ले लें। ठीक है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन मैंने आपको सिखाया था। कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो इसमें टार्टेरिक एसिड बनता है, तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ तो क्या होने वाला है, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि BCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये बन चुका है आपका COOH, CHOH, 2 डिग्री नो चेंज, CHOH नो चेंज। जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा टार्टेरिक एसिड। ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो गया सी डबल ओ एच में और ये बना CH2OH, ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। ये टॉलेंट टेस्ट, ठीक है ना? ग्लाइकोलिक एसिड, ये टार्टेरिक एसिड बना, ये ग्लाइकोलिक एसिड बना, ये आपका कीटोन है। टार्टेरिक अम्ल, ये आपका ग्लाइकोलिक अम्ल, ये बन गया। रिएक्शन सिंपल है, टार्टेरिक एसिड व ग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है। ये एजी आपके अलग हो गए। इसका व्हाइट मिरर बन जाएगा, सिल्वर मिरर बनेगा ऐसे टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे। तो इसे ये टेस्ट देते हैं। नोट के अंदर देखो एक बात, इसमें हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में NaOH काम में लेते हैं। तो जब NaOH काम में ले तो हमने आपको मैंने वो सिखाया था रीअरेंजमेंट, आपको याद हो कि बेस की प्रेजेंस में ये जो कीटोनिक ग्रुप वाला जो फ्रक्टोस है बेटा ये, ठीक है ना? जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये है। इसका नाम कीटोनिक फ्रक्टोस है। कीटोनिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ओके। तो इस फ्रक्टोस में मैंने बताया था कि डाइल्यूट बेस यदि डाला जाए तो ये पहले ये ईन डाइओल बनाता है। अब ये फ्रक्टोज है तो ग्लूकोज और मैनोज के साथ भी इक्विलिब्रियम मिक्सर में प्रेजेंट रहता है। तो यदि आपका यहाँ NaOH लिक्विड काम में लिया गया है तो यहाँ पे वो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। इन डाइओल बनेगा और मैनोज और ग्लूकोज का ये इक्विमोलर मिक्सर के साथ ये रहेगा। तो मैंने Ag2 लिया, इसमें ना टार्टेरिक एसिड बना दिया। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेता तो वो भी एक रिएक्शन पॉसिबल थी, कुछ अमाउंट में वो भी बनता है। ठीक है ना? ओके। तो ये टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन अपनी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम देखें
रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन में ये लो, क्यूप्रिक ऑक्साइड होती है, ये फैलिंग सॉल्यूशन है। केमिकल 2 होते हैं, ए, बी मैंने आपको ग्लूकोज़ में डिटेल में बता रखा है आपको। तो ये CuO ये इसकी केमिकल स्पीशीज़ जो रिएक्ट करेगी, ओके। और फ्रक्टोज़ बनाओ, तो फ्रक्टोज़ मैंने बना दिया CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COHH, CHOH, CHOH और CH2OH, ये 6 कार्बन का मैंने फ्रक्टोस बना दिया, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस बना दिया। ठीक, गरम कर देते हैं, ऑक्सीडेशन होगा, वही हम ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो ये COOH में, ये COOH 1 डिग्री भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर बना COOH, नीचे बना CHOH 2 बार, होल 2 कर दिया मैंने इसको, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज़ हो, और साथ में क्या बना CH2OH और ये वाला भी COOH, ग्लाइकोलिक आम, सेम वही नाम जो पीछे वाले थे, ग्लाइकोलिक एसिड, और ये बना आपका टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। और ऑक्सीजन काम में आ गई, कॉपर बचा, एक ऑक्सीजन बची, तो Cu2, इसकी रेड पीपीटी बनती है। वहाँ टोलन में सिल्वर मिरर बनता है या रेड पीपीटी बनती है? इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन है ये आप। तो ये एक रिएक्शन हो गई, ठीक है? तो ये दोनों इसमें भी हम बेस काम में लेते हैं, बेसिक मीडिया में होती है, इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और फ्रक्टोज़, मैनोज़ और ग्लूकोज़ के साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में भी प्रेज़ेंट हो सकता है कुछ अमाउंट में, ठीक है ना? ओके, ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, ये रिएक्शन देखना। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, अभिक्रिया, चलो, फ्रक्टोस शॉर्ट बना रहा हूं इस पर मैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, और CH2OH, ये मैंने 3 4 5 ये फ्रक्टोस बनाई, ये फ्रक्टोस है। उस सेम ग्लूकोज में भी आई थी। हम फिनाइल हाइड्रोजन देखें तो देखना बेटा, हाइड्रोजन NN, NH2, NH2, ये हाइड्रोजन होता है, NH2 डैश NH2 हाइड्रोजन होता है। फिनाइल बनाना है तो मैं एक H बेंजीन से या C6H5 से रिप्लेस कर देता हूँ। बेंजीन का H और इसका H रिप्लेस हो गया, आपस में कनेक्ट हो गए। ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। रिएक्शन देखो मैंने बता रखी है बेटा, एडिशन एलिमिनेशन होगा, H2 एलिमिनेट हो जाएगा। पहले एडिशन होगी, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो मैंने गर्म भी कर दिया इसको, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बना बताओ? चेंज किस में नहीं हुआ? इसमें नो चेंज, सी में नो चेंज, CHOH का होल थ्राइस नो चेंज, CH2OH नो चेंज। 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो 2 ही बन जाएंगे। S2 एलिमिनेट हो गया तो यहाँ N आ गया। N का फैमिली मेंबर NH है और C6H5 है। सेम ग्लूकोज की तरह यहाँ भी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होंगे। फिर किलेट रिंग बन जाने की वजह से आगे और फिर फेनिल हाइड्रोजन ऐड नहीं होता है, 2 तक बनता है।
तो ये मैंने एक ऐड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर मैं वापस से फिनाइल हाइड्रोजन लेता हूँ। इसके अंदर से मैं वापस से फिनाइल हाइड्रोजन ले लेता हूँ, ठीक है? ओके। तो ये मैंने लिया है 3 मॉलिक्यूल लेंगे C6H5 NH NH2 ये मैंने फिनाइल हाइड्रोजन ले लिया। अब देखो क्या होने वाला है, रिएक्शन देखना बेटा। एक एच ये और इसको मैं ओपन करके लिखूं दोनों एच को ऐसे लिख ले ऐसे लिख ले। ऑक्सीडेशन होने वाला है इसका तो देखना बेटा। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, देखो ये इधर आए तो यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो एक एच कोई सा भी एच अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कोई सा भी एच इलेक्ट्रॉन लेके अपना चला जाएगा। H2 निकलेगा यहाँ से। अब H2 आएगा तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक एच ये ले लेगा, एक एच ये ले लेगा। पहले तो बताओ ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया सी, ऊपर बन चुका है बेटा सी डबल बॉन्ड ओ और इस कार्बन पर एक एच, ये एल्डिहाइड बन गया। और सी डबल बॉन्ड एन, अब नो चेंज, सारा की कॉपी कर दो ऐसे कैसे, C6H5 क्लियर है, और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, मैंने पूरे की कॉपी कर दी। एलिमिनेट क्या हुआ, नेगेटिव का साइन लगा देता हूं मैं। देखो H2 हटा था, ये ले जाएगा तो NH3 बाहर चला जाएगा और नेगेटिव मतलब ये निकल रहा है। एक H इसके पास आ जाएगा, C6H5NH2 एनिलीन बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब वापस से मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ फेनिल हाइड्रोजन से, वापस से करा देता हूँ। अब तक याद हो गया आपको, NH2 होता है हाइड्रोजन और एक H हटाकर C6H5 ये होता है आपका फेनिल हाइड्रोजन, ये फेनिल हाइड्रोजन होता है। रिएक्शन कराओ तो रिएक्शन देखो कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो ये डबल बॉन्ड O हटने वाला है, यहाँ से H2 हटने वाला है, वाटर एलिमिनेट होने वाला है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। तो बताओ क्या बना, देखना बेटा, इसको कॉपी करता हूँ, ध्यान से देखना। सी ऐसे की ऐसे, तो सी ऐसे की ऐसे, एच ऐसे की ऐसे और दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, सी डबल बॉन्ड एन एन एच और C6H5 ये बन गया और CHOH का होल थ्राइस ये बन गए ऐसे की ऐसे और CH2OH पूरा मैंने कॉपी कर लिया, डबल बॉन्ड ओ नहीं लिखा। इधर क्या बचा, H2 बाहर चला गया तो N, तो N बचा हुआ है। N के फैमिली मेंबर बताओ, NH C6H5। फ्रक्टोसा जोन ये आपका वहां ग्लूकोसा जोन बना था, यहाँ फ्रक्टोसा जोन बन जाता है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना? तो फ्रक्टोस रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजन 1 2 3 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म फ्रक्टोसा जोन, फ्रक्टोसा जोन, ठीक है ना? तो फ्रक्टोसा जोन बन जाएगा हिंदी में फ्रक्टोस, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस। फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर फ्रक्टोसा जोन बनाता है, फ्रक्टोसा जोन बनाता है, फ्रक्टोसा जोन बनाता है, ठीक है? यह आपने देखा था, फाइसर फाइसर ने बताया था कि किलेट
रिंग बन जाने की वजह से अब ये आगे वाले OH एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाएँगे, रिएक्शन नहीं होगी। 2 तक ही आपस में ऐसे किलेट बना लेता है, स्टेबल हो जाता है। तो 2 ही ऐड होती है, तो ये रिएक्शन इसके साथ हो गई, ठीक है? ओके बेटा। छोटी सी एक रिएक्शन और है, ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ दोनों देते हैं बेटा, ठीक है ना? तो मैं ओनली फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ C6H12O6। तो ग्लूकोस और फ्रक्टोस दोनों का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? इसको जाइमेज एंजाइम जो यीस्ट में पाया जाता है, फर्मेंटेशन करवाया जाए H2O की प्रेजेंस में, तो बेटा ये इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों की कॉमन रिएक्शन है। जाइमेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इथाइल अल्कोहल व CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये छोटी सी रिएक्शन है, ठीक है ना? फर्मेंटेशन रिएक्शन वाली, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है? ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोल्ट बनाता है। एक देखना और देखना, एक रिएक्शन विद CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नीचे लिख लेंगे इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा। तो देखना बेटा, ग्लूकोज को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो एक OH मैंने बाहर निकाल दिया, ये लो। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात कर रहा हूँ, तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है। OH बाहर निकालने का मतलब है कार्बन 6 से सेफ है, H एक कम हो गया, O भी एक कम हो गया। ये फ्रक्टोज ही है, फ्रक्टोज, ठीक है? इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। एक ही OH रिएक्ट करेगा, कई सारे OH इसके पास, एक ही रिएक्ट करता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। रिएक्शन देखना बेटा, एसिड बेस होगा, ये OH देगा, ये H देगा, H2 एलिमिनेट हो जाएगा। कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनता है इसके अंदर, सोल्ट बनता है। तो कैसे बनेगा देखना बेटा, C6H11O5O, नो चेंज। ये OH गया, ये H गया। अब आगे बढ़ जाओ तो ये Ca से टकराया और Ca के जुड़ा हुआ है OH। ये कैल्शियम का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम बनता है, ठीक है ना? तो ये एक इसकी रिएक्शन हो गई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? लास्ट रिएक्शन इसकी कीटोन वाले की। तो फ्रक्टोस, ये डाइट याद रखना आप, रिएक्शन विद 10% HCl, 90 पानी है, 10% HCl, 10% HCl के साथ अभिक्रिया, 10% HCl सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया, ये रिएक्शन है, ठीक है? फ्रक्टोज मैं ओनली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, C6H12O6, ये फ्रक्टोज है। अब आप बेटा इसको प्रोडक्ट को डायरेक्ट याद रखना, 10% HCl से मैं इसका गर्म करूंगा तो 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड, कार्बन कार्बन ब्रेक हो जाएगा, 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। तो ऑक्स देखो, पेंट नाम देखना, हेलो, 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 1 मिनट बेटा, है ना, आ रहा हूँ।
स्टेबलाइज़र इतना कॉस्टली नहीं आता होगा। आता है? स्टेबलाइज़र इतना ज़्यादा कॉस्टली थोड़ी आता होगा। स्टेबलाइज़र फिर अरे! फ्रीज़ के लिए तो फिर सस्ते से आ जाता है। आजकल तो इनबिल्ट ही आने लग गए वैसे। लास्ट वाला है, पूरा ही? कितना? हाँ, नहीं कितना चला गया? पूरा लेक्चर ही? आज का? अच्छा, कोई बात नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो गया था, लो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, हम देख रहे थे रिएक्शन विद 10% HCl, ये हम देख रहे थे। 10% HCl के साथ अभिक्रिया, ये टाइटल हो गया, लिख लो आप। तो फ्रक्टोज को मैं लिख रहा हूँ C6H12O6। तो अब आप ये याद ही रखना, मैकेनिज्म में न जाके 10% HCl के साथ इसको गर्म किया जाता है। एक कार्बन कार्बन ऊपर वाला कार्बन वाला CH2OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला देखो CH2OH और C डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नीचे जो होता है वहां पे 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन भी बनाता है। तब आप क्या याद रखोगे, इससे क्या बनने वाला है? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये बनने वाला है। ये नाम आप याद रखना, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक अम्ल, ये बनने वाला है। पेंटेनोइक अम्ल, ये बनने वाला है। तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक अम्ल बनाओ, देखो पेंट 5 कार्बन, ओइक C डबल बॉन्ड OOH 1 2 3 4 5 और 4 ऑक्सो, ऑक्सो मतलब कीटोन का ही प्रीफिक्स पूर्व लगन ऑक्सो होता है, तो C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सो हो गया। और बस अब H कंप्लीट करना है। और जो कार्बन एलिमिनेट हुआ था वो भी COOH बनाने वाला है, फॉर्मिक एसिड। बाकी HCl होता है, Cl हटेंगे फिर आपस में ऐसे Cl2 बन के ऐसे H काउंट हो जाता है। तो मतलब आपको ये प्रोडक्ट नेम से आपको ऐड करना है 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना? कॉमन नेम से इसका कोई आइडिया लगेगा नहीं, लेव्युलिनिक एसिड। तो इससे कुछ आपको नाम का स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं लगने वाला, लेवुलिनिक अम्ल। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक अम्ल। तो ये आपकी कीटोन की रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। जो भी कीटोन थे उसकी सारी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है? ओके, इसके बाद हम चलते हैं आगे न्यू टॉपिक पर। ये जो आपका ग्लूकोज था, ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। मीन्स ग्लूकोज का परिवर्ती घूर्णन कोण, परिवर्ती घूर्णन कोण ग्लूकोज का, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। ग्लूकोज सी 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 सी, क्या मीनिंग है इसका, देखो 3, ये लो। और इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाएं, अभी मैं बनाना सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट समझाने टॉपिक समझने के लिए बना रहा हूँ। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, OH H H OH OH H
HOH, HCH2OH। एक ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हम डिटेल में देखेंगे कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है। आगे पूरा टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इधर OH है, इसको मैं अल्फा डी ग्लूकोज कहता हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज। इस तरफ OH और दूसरी मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, सेम स्ट्रक्चर है। ये मैंने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है। ये मैंने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है। ये आपका बीटा डी ग्लूकोस है। ये बीटा डी ग्लूकोस। C1 पे देखो, OH इस तरफ है तो डी, अल्फा इस तरफ है तो बीटा। डी भी आगे टॉपिक है, उसने डी का क्या मीन्स है भी देखेंगे। तो ये बीटा डी ग्लूकोज बना और ये बन गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊं, अल्फा डी ग्लूकोज का एक फ्रेशली सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड करूं, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है +112 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन इसका। ठीक है। पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्लस मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 112 डिग्री से रोटेट करता है, अल्फा ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज होता है, उसका होता है +90 डिग्री। मीन्स ये भी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, 19 डिग्री 19 डिग्री से पीपीएल को, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज मूव कर देता है, घड़ी की दिशा में घुमा देता है। मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, दोनों का सॉल्यूशन बनाया। कुछ देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जो घूर्णन कोण है, विशिष्ट घूर्णन कोण, स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन कोण जो है, ये +90 डिग्री से ग्रेजुअली इंक्रीजेज, धीरे धीरे इंक्रीज होता है और 52.6 पर जाकर स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इधर आओ। इसका +112 डिग्री था। मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, ओनली अल्फा ग्लूकोज, एक आइसोमर प्रेजेंट था। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम अलग अलग कर लिए थे मैंने। अब अल्फा ग्लूकोज का मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन का मैंने देखा जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ठीक है ना, विशिष्ट घूर्णन कोण है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा और 52.6 पर जाकर स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये फिनोमिनन ही बेटा म्यूटा रोटेशन कहलाता है, परिवर्ती घूर्णन कोण। घूर्णन कोण, विशिष्ट घूर्णन कोण बदलता रहता है। तो सुनना इसमें, अल्फा डी ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री, 112 डिग्री होता है। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री होता है। ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है और 52.6 डिग्री पर स्टेबल हो जाता है। ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है और 52.6 डिग्री पर स्टेबल हो जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज का जो ग्लूकोज दोनों आइसोमर का, जो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज हैं, उनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होता रहता है जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो इसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। लैंग्वेज देखना, इसकी लैंग्वेज अपन कल लिख लेते हैं, ठीक है ना।